वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम सुपरवाइज़र लॉगिन को लॉगिन करके और आप लोगों को बताएंगे कि जो इनुमिनेटर ये एंट्री कर दिए तो वो पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज़र के आईडी पे वो डाटा सिंक होके आ जाता है। तो आज हम बताएंगे कि सुपरवाइज़र का क्या दायित्व है, क्या कार्य है, वो क्या क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सुपरवाइज़र आईडी जो है उसको लॉगिन कर लेंगे। तो इसमें हमने मोबाइल नंबर सुपरवाइज़र का और इसमें पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये सिंक होके आपको इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। ये डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये एमडी अब्दुल खालिक के ये सुपरवाइज़र हैं, उनका आईडी खुला हुआ है एमडी अब्दुल खालिक। और इनके अंडर जो परगणक इनुमिनेटर काम कर रहे हैं वो टोटल देख सकते हैं। योगेंद्र शर्मा, निर्भय कुमार, सुधांशु, चिंता कुमारी, नीलम कुमारी, भोला कुमार और सुजाता कुमारी, यानी टोटल ये 2 4 6 टोटल 6 इनुमिनेटर जो है वो इनके अंदर में काम कर रहे हैं। और इनका कितना टोटल फैमिली मेम्बर है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे योगेंद्र शर्मा, इसका जो है वो टोटल फैमिली काउंट 109 है। निर्भय कुमार सुधांशु का 154, चिंता कुमारी का 115, नीलम कुमारी का 93, भोला कुमार ये 88 और सुजाता रानी इसका टोटल जो फैमिली में है वो 52 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें हम प्रोफाइल में अगर आते हैं तो आप देख सकते हैं एमडी अब्दुल खालिक यानी जो सुपरवाइज़र है उसका पूरा डिटेल आप इस तरह से आप अपना चेक कर लेंगे कि ये हमारा सब कुछ सही है या नहीं। तो चेक करने के बाद ये वापस से हम डैशबोर्ड में आ जाएंगे। इसमें अब हमको करना क्या है, तो इसमें एमडी अब्दुल खालिक जी का जो जितने भी इनुमिनेटर काम किए हैं तो उसका हम पता कैसे करेंगे कि कौन इनुमिनेटर यानी परगणक जो है वो डाटा को फिल करके और मेरे पास भेजा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पर गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। ये गेट डाटा पे क्लिक करने का मतलब कि जितने भी ये परगणक लोग डाटा को ये पर्यवेक्षक के आईडी पर भेजा है तो वो सिंक्रोनाइज होकर आपके पास आ जाएगा। तो बारी बारी से हम चेक करेंगे। जैसे योगेंद्र शर्मा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि रिव्यू में 0 और सबमिटेड 3, यानी रिव्यू जो भी ये परगणक आपके पास अगर भेजेगा आईडी पे तो यहाँ रिव्यू में शो कर जाएगा। तो यहाँ रिव्यू 0 है, इसका मतलब कि ये परगणक जो है वो हमारे पास अभी एक भी नहीं भेजा है। तो सबमिटेड में आपको दिख जाएगा कि इससे पहले जो वो 3 फैमिली मेम्बर का भेजा था वो हमने चार्ज अधिकारी के पास भेज दिया है। तो इस पर हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अभी तक जो है वो रिव्यू में 0 ही है और सबमिटेड में 3 है। तो ये सबमिटेड में यानी धर्मेंद्र पासवान, राजेंद्र पासवान और शिवभजन पासवान, इसका जो वो डाटा जो है वो चार्ज अधिकारी के पास हमने भी सेव करके भेज दिया है, वो आगे के प्रोसेस के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये योगेंद्र शर्मा जी का जो है इनुमिनेटर उसके द्वारा अभी पर्यवेक्षक के पास यानी ये हमारा रिव्यू में शो कर जाएगा। तो रिव्यू में 0 है यानी एक भी जो है वो नहीं भेजा है। इसी तरह से हम दूसरा इनुमिनेटर का निर्भय कुमार सुधांशु का चेक करेंगे। तो इनके द्वारा यहाँ गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो इनके द्वारा भी जो है वो अभी तक सुपरवाइज़र के पास एक भी डाटा यहाँ रिव्यू में नहीं है। जैसे ही इनुमिनेटर आपको फिल करके और सुपरवाइज़र आईडी पे भेजेंगे, सबमिट करेंगे तो ये हमारा रिव्यू में आ जाएगा, लेकिन यहाँ इनके द्वारा भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम चिंता कुमारी पे आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिव्यू में 111 डाटा जो है वो पेंडिंग है, यानी
सुपरवाइज़र को एक एक फैमिली का यहाँ रिव्यू करना है और इसमें जो भी अगर उनके लग रहा है प्रपत्र के हिसाब से कि कुछ करेक्शन करना है तो वो भी आप वो सुपरवाइज़र एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ सबमिट जो है डाटा वो 0 और रिव्यू के लिए जो है वो 111 डाटा। तो इस प्रकार से हम आपको सुपरवाइज़र का ये रिव्यू कैसे करेंगे वो करके दिखा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक छोटा सा फैमिली वाला ले लेते हैं। सावित्री देवी 3 फैमिली मेंबर है और शांति देवी 1 फैमिली मेंबर है। तो सावित्री देवी यहाँ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये उस फैमिली मेंबर का डाटा जो है वो दिख जाएगा। नेम सावित्री देवी, हाउस होल्ड सर्वे सीरियल नंबर, फैमिली सीरियल नंबर, बिल्डिंग नंबर, हाउस होल्ड नंबर और यहाँ शो मोर पे करेंगे तो और उसका इनूमरेशन ब्लॉक, सब इनूमरेशन ब्लॉक है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय फैमिली नो। तो इस तरह से ये इसमें हम ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। अगर सुपरवाइज़र इनके अलावा अगर ये 3 फैमिली मेंबर जोड़े हैं, अगर उनके अलावा एडिशनल अगर चाह रहे हैं कि हम जोड़ें तो वो सुपरवाइज़र कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऊपर सुपरवाइज़र का नाम लिख के आ जाता है। इन दिस केस यहाँ रामकिशोर प्रसाद सिंह का नाम लिख के आया हुआ है और नीचे सर्वे लिस्ट है जहाँ सारे इन्यूमरेटर्स के नाम हैं जो रामकिशोर प्रसाद सिंह के अंडर मैप्ड है। और यहाँ एक गेट डेटा का बटन दिया गया हुआ है। गेट डेटा का बटन इसलिए दिया गया है कि जैसे जैसे इन्यूमरेटर्स अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो सर्वर पे प्रोसेसिंग हो रहा है और गेट डेटा करने पे अगर कोई रिकॉर्ड रेडी है जिसे सुपरवाइज़र रिव्यू कर सकते हैं तो वो उस इन्यूमरेटर का नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। सो ये मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, अभी कोई अपडेट नहीं है इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इन्यूमरेटर पे क्लिक करता हूँ जहाँ मुझे जिसका रिकॉर्ड जिस इन्यूमरेटर का रिकॉर्ड मुझे रिव्यू करना है उस इन्यूमरेटर के नाम पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ मैं शाह जाबिर अली के नाम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया शाह जाबिर अली ने जितने भी हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन सबमिट किया है अपने सुपरवाइज़र को रिव्यू करने के लिए यहाँ लिस्ट में दिखाई दे जाएगा। अभी सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है रेखा देवी का और जिसमें 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। यहाँ आप देख रहे हो रेखा देवी नाम जो मुखिया का नाम है और टोटल फैमिली मेम्बर्स इस हाउस होल्ड में 3 हैं। और ऊपर की तरफ जो डैशबोर्ड है वहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। रिव्यू का मतलब इसे सुपरवाइज़र को रिव्यू करना है, इसकी जांच करनी है और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो उसे अप्रूव सबमिट करना है और एक बार वो सबमिट कर देगा तो चार्ज ऑफिसर के पास चला जाएगा। रिव्यू करते वक्त अगर सुपरवाइज़र को कुछ लगता है कि इसमें कोई गलती है, कुछ सुधार करना है तो वो सुधार भी कर सकता है। और दूसरा एक ऑप्शन है सबमिटेड, मतलब ये वो 2 रिकॉर्ड हैं जो सुपरवाइज़र ने ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और ये चार्ज ऑफिसर के पास जा चुका है अप्रूवल के लिए। तो अब हम रिव्यू की तरफ देखते हैं। ये एक रिकॉर्ड आया हुआ है जिसे सुपरवाइज़र को रिव्यू करना है। तो जैसे ही मैं हाउस होल्ड पे क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएंगे, इसके फैमिली मेम्बर्स मुझे दिखाई देने लग जाएंगे और मैं एक एक करके जांच कर सकता हूँ। अभी यहाँ एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है क्योंकि इस इन्यूमरेटर ने एक ही रिकॉर्ड सबमिट किया है इसलिए एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है। सो मैं अभी फ़िलहाल मैं इनके नाम पे क्लिक करता हूँ, इस हाउस होल्ड पे क्लिक करता हूँ जिनकी मुखिया रेखा देवी है। मैं यहाँ क्लिक किया, मुझे यहाँ 3 फैमिली मेम्बर्स के 3 लिस्ट आ गया है मुझे यहाँ। तो मुझे यहाँ पता चलता है कि इन्यूमरेटर ने क्या डेटा सबमिट किया है। तो पहला रिकॉर्ड है रेखा देवी का जो कि प्रधान स्वयं है और दूसरा रिकॉर्ड है राहुल सिंह का और तीसरा है यहाँ नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय पहले चरण में जो AHL का डेटा इकट्ठा किया था उसके मुताबिक
इस परिवार में 3 लोग रहते थे, लेकिन जब इन्यूमरेटर वहाँ गए डेटा कलेक्ट करने के लिए तो पता चला नहीं, 3 में से 1 लोग अब यहाँ रहते नहीं हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, इसलिए ये ऐसा ऑप्शन दिया गया है ऐप में, यहाँ नहीं रहते हैं। तो अब सुपरवाइज़र की रिव्यू करने की बारी है। सुपरवाइज़र पहले रिकॉर्ड पे क्लिक करेगा, ये पहला रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। फॉर्म से मिलान करेगा सुपरवाइज़र, देखेगा एक एक चीज़ जो फॉर्म पे लिखा हुआ है वही यहाँ एंटर हुआ है, वो पूरा मिलान होगा। और अगर सुपरवाइज़र को लगता है कि यहाँ कोई गलती हुई है तो सुपरवाइज़र उसे चेंज भी कर सकता है। समझो ये है कि मिलान करते वक्त अगर सुपरवाइज़र को दिखाई देता है कि नहीं, यहाँ इन्यूमरेटर ने लिखा है कि इनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो देखता है कि फॉर्म पे तो लिखा हुआ है कि नहीं, इनके पास लैपटॉप है और इंटरनेट के साथ में, तो ये गलती सुपरवाइज़र को दिखाई दी तो सुपरवाइज़र क्या करेगा, इसे अपडेट कर देगा, नहीं के बजाय कर देगा हाँ इंटरनेट के साथ में। तो ये एक चेंज सुपरवाइज़र ने किया है। और मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा तो यहाँ आपने देखा कि फॉर्म पे आधार नंबर लिखा हुआ है, लेकिन फिज़िकल फॉर्म पे आधार नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आधार नंबर की एंट्री नहीं है, तो सुपरवाइज़र वो आधार नंबर फॉर्म पर से देख के एंटर कर सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मिलान करते वक्त, फिज़िकल फॉर्म से मिलान करते वक्त अगर सुपरवाइज़र को लगता है कि यहाँ कोई गलती हुई है इन्यूमरेटर से तो वो उसे ठीक कर सकता है। एक बार ये रिकॉर्ड रिव्यू जब सुपरवाइज़र कर लेता है तो नीचे की तरफ 2 बटन है, रिव्यू एंड नेक्स्ट। रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि सुपरवाइज़र ने इस रिकॉर्ड को रिव्यू कर लिया है और नेक्स्ट मतलब अब दूसरा रिकॉर्ड मुझे रिव्यू करने के लिए लेना है। कैंसिल का मतलब है कि मुझे जो भी है इसे रिव्यू नहीं करना है, भी ऐसे छोड़ देना है। तो मैं रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि इस रिकॉर्ड के आगे एक ग्रीन बॉर्डर आ गया है। रेखा देवी के रिकॉर्ड के आगे एक ग्रीन बॉर्डर आ गया है। तो ग्रीन बॉर्डर का मतलब ये है कि टोटल 3 रिकॉर्ड में से सुपरवाइज़र ने इस रिकॉर्ड को जांच कर लिया है और इसमें जो भी चेंजेस करने थे वो चेंजेस कर चुका है। अब मैं दूसरे रिकॉर्ड की तरफ जाता हूँ, ऊपर से नीचे तक मिलान करता हूँ फॉर्म के साथ और सब मैं चेक करता हूँ। यहाँ चेक करने के बाद में देखता हूँ सब इसमें ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि मैं जब फॉर्म में देख रहा हूँ तो वहाँ मोटर गाड़ी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा है कुछ नहीं। तो सुपरवाइज़र को लगता है कि ये भी गलती है, तो वो फॉर्म पे देखेगा, अरे भाई वहाँ एक ट्रैक्टर लिखा हुआ है, तो सुपरवाइज़र ने इसे ट्रैक्टर कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि मिलान करते वक्त जो भी गलतियाँ ऐप में दिखाई देती हैं उसकी, जो फॉर्म पे अलग है और ऐप में अलग है, वो फॉर्म पे देख के सुपरवाइज़र उसको चेंज कर सकता है। फिर से मैं रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अब 2 रिकॉर्ड के आगे ग्रीन आ गया है, इसका मतलब सुपरवाइज़र ने 2 रिकॉर्ड्स की जांच कर ली है। तीसरे रिकॉर्ड पे जाते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ नहीं रहते हैं। 3 परिवार थे, लेकिन अब इसमें से एक परिवार यहाँ नहीं रहता है। मैंने इसकी भी जांच कर ली है और अब देखोगे यहाँ तीनों रिकॉर्ड के आगे एक ग्रीन बॉर्डर आ गया है। इसका मतलब जितने भी रिकॉर्ड इन्यूमरेटर ने सबमिट किए थे रिव्यू करने के लिए, सुपरवाइज़र ने उसकी जांच कर ली है। अब सुपरवाइज़र को फॉर्म पे एक और एडिशनल एंट्री दिखाई देती है। वो एंट्री होती है एक बच्चे का जन्म हुआ है परिवार में, जो AHL के समय वो उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। तो इन्यूमरेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इन्यूमरेटर अपने से उसे ऐप में ऐड कर सके, बट वो प्रपत्र में लिख सकता है और उसे देख के जो जानकारी प्रपत्र पे उस बच्चे के बारे में दी गई है उसे देख के सुपरवाइज़र वो एंट्री यहाँ कर सकता है। तो ये ऐड मेंबर का बटन यहाँ दिया गया है सुपरवाइज़र के लिए।
कि ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहां सुपरवाइज़र को नया मेंबर ऐड करना पड़े तो इस बटन का इस्तेमाल करके सुपरवाइज़र नए मेंबर्स को ऐड कर सकता है। सो मैं ऐड मेंबर पे मैं क्लिक करूंगा, प्रभात सिंह लिख दिया। यहाँ मैंने पिता का नाम लिख दिया। रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली, पुत्री पुत्र। मैंने उम्र लिख दिया है 1 साल। 1 साल के नीचे का उम्र है तो आपको 1 साल ही लिखना है, चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, आपको 1 साल ही लिखना है। यहाँ जेंडर में मैं पुलिंग कर देता हूँ। वैवाहिक स्थिति में मैं यहाँ अविवाहित लिख देता हूँ। रिलीजन में हिंदू। कास्ट जो भी एप्लीकेबल हो आप ये लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हो कास्ट के लिए। मैंने इन्यूमरेटर के वीडियो में बताया है कि अगर आपको कास्ट कोड याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ कास्ट कोड भी टाइप कर सकते हो, इस तरीके से आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूर्व प्राथमिक। एक्टिविटी कुछ नहीं, या फिर अगर मुझे और कुछ करना है, विद्यार्थी लिखना है तो लिख सकता हूँ मैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ये मैंने कर दिया। टेम्पररी माइग्रेशन स्टेटस लागू नहीं। कंप्यूटर लैपटॉप नहीं। मोटर व्हीकल कुछ नहीं, छोटा बच्चा है इनके नाम पे कुछ नहीं होगा। एग्रीकल्चरल लैंड शून्य। रेसिडेंशियल लैंड शून्य। मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस लागू नहीं, बच्चा है छोटा सा। और मैं रिव्यू एंड नेक्स्ट करता हूँ। अब मुझे और कोई नया रिकॉर्ड नहीं ऐड करना है, इसलिए मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जो चौथा रिकॉर्ड इसमें ऐड हुआ है वो रेड कलर के बॉर्डर में आया है। ये इंडिकेट करता है कि ये रिकॉर्ड सुपरवाइज़र द्वारा एडिशनल ऐड किया गया है, और जो कि इन्यूमरेटर के अलावा इन्यूमरेटर ने जितने रिकॉर्ड ऐड किए हैं उसके अलावा सुपरवाइज़र ने ये रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है। इस इंडिकेशन से पता चलता है कि इन्यूमरेटर ने 3 रिकॉर्ड सबमिट किए थे और सुपरवाइज़र ने ज़रूरत पड़ने पे एक एडिशनल रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। अब सुपरवाइज़र इस पूरा चीज़ को रिव्यू कर चुका है, देख चुका है। अब उसे बटन क्लिक करना है रिव्यू एंड सबमिट। रिव्यू एंड सबमिट पे यहाँ एक कंफर्मेशन आएगा, यहाँ लिस्ट आएगा, लिस्ट पे नाम रहेगा कि कौन कौन से परिवार हैं और उनके संबंध क्या क्या हैं। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नाम है, राइट साइड में संबंध है, और सुपरवाइज़र कौन है इसके, राम प्रसाद किशोर सिंह है। और यहाँ एक कंफर्मेशन है कि उपरोक्त सूचना परिवार के प्रधान के द्वारा दी गई है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करूँगा यहाँ एक कंफर्मेशन बॉक्स आ जाएगा। ये कहता है वंस यू सबमिट यू कैन नॉट अमेंड दिस। एक बार सबमिट करने के बाद आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने इसे सबमिट कर दिया तो आप इसमें सुपरवाइज़र इसमें दोबारा कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ कैंसिल या यस कंफर्म पे करना है। मैं यस कंफर्म पे करता हूँ और ये रिकॉर्ड मैंने सबमिट कर दिया है। अब मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ सबमिटेड में। पहले मेरे 2 रिकॉर्ड थे, अब 3 हो गए हैं। रिव्यू में 1 रिकॉर्ड था जो शून्य हो चुका है क्योंकि मैंने इस रिकॉर्ड को रिव्यू कर लिया है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सबमिटेड रिकॉर्ड में, मुझे रेखा देवी का नाम यहाँ दिखाई देता है। अगेन ये 2 रिकॉर्ड के आगे ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है और ये तीसरा रिकॉर्ड के आगे ग्रीन बॉर्डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड सुपरवाइज़र ने सबमिट तो कर दिया है लेकिन ये अभी तक सर्वर से सिंक नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेशन है
कि अभी तक ये सर्वर से सिंक नहीं हुआ है। सर्वर से सिंक ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद बैकग्राउंड में सर्वर पे प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस के तहत ये रिकॉर्ड सर्वर पे चला जाएगा। जब ये रिकॉर्ड सर्वर पे चला जाएगा तब ये भी यहाँ ग्रीन हो जाएगा। ये एक तरीका है सबमिट करने का। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप सिस्टम से लॉग आउट करते हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो वो उस समय भी वो रिकॉर्ड सबमिट कर देगा। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट हो गया है। अब मैं फिर से लॉग इन करके देखता हूँ। जैसे मैंने कहा कि लॉग आउट करने पे जितने भी सबमिटेड रिकॉर्ड है वो सर्वर पे भेज दिए जाते हैं, खाली सबमिटेड रिकॉर्ड, इन रिव्यू रिकॉर्ड नहीं। तो मैं फिर से लॉग इन करूँगा ये देखने के लिए कि वहाँ ग्रीन बॉर्डर आया या नहीं। ग्रीन बॉर्डर आने का मतलब ये है कि वो यहाँ से जा चुका है, सुपरवाइजर के बकेट से जा चुका है चार्ज ऑफिसर के पास रिव्यू करने के लिए। सो मैं फिर से लॉग इन करता हूँ। पासवर्ड में डालता हूँ और मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये मैं उस इन्यूमरेटर का नाम सेलेक्ट करता हूँ जिसके अंडर वो हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन था। सबमिटेड में 3 दिख रहे हैं और तीनों के आगे मुझे ये ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है। तो ये तीसरा रिकॉर्ड मैंने रेखा देवी का किया था सबमिट। अब ये ग्रीन बॉर्डर आ गया है, मतलब ये रिकॉर्ड सर्वर पे जा चुका है, आपके मोबाइल से सर्वर पे जा चुका है और अब चार्ज ऑफिसर इसको रिव्यू कर सकता है और आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। सिंस ये सबमिट हो चुका है अब इसमें सुपरवाइज़र कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। अगर मैं ओपन करूँगा तो मुझे ये रिकॉर्ड दिख रहा है। यहाँ कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है, एडिट का कोई बटन नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही और सबमिट का बटन दिख रहा है। मैं क्लिक करूँगा, यहाँ भी मुझे एडिट पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें अगर कोई चेंजेस किए होंगे तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधार नंबर डाला था सुपरवाइज़र रिव्यू करते वक्त, वो ये आधार नंबर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ इंटरनेट नहीं था, मैंने हाँ कर दिया है, ये भी चेंज आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी सुपरवाइज़र ने रिव्यू करने के बाद में जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ दिख रहा है। यहाँ रेड बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एंट्री सुपरवाइज़र ने अलग से अपने तरफ से की है। अपने तरफ से मतलब प्रपत्र में देख के एडिशनल एंट्री थी वो उसे देख के एंट्री किए हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसका डिटेल भी मैं देख सकता हूँ, खाली देख सकता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ मेरा सुपरवाइज़र का फ्लो पूरा हो जाता है। तो उस इन्यूमरेटर के नाम पे क्लिक करता हूँ जिस इन्यूमरेटर का रिव्यू रिकॉर्ड मुझे हाउस होल्ड मुझे रिव्यू करना है। उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ इन रिव्यू में, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास इन रिव्यू के लिए होंगे वो यहाँ दिखते जाएंगे मुझे। आप गेट डेटा वैसे जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे नए रिकॉर्ड्स जो आपके इन्यूमरेटर सबमिट करते जा रहे हैं वो आपको यहाँ रिव्यू के लिए दिखाई देता जाएगा और आप एक एक रिकॉर्ड पे क्लिक करके उसे आप रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू का मतलब उसको जांच करना है, प्रपत्र से उसका मिलान करना है, कोई गलती है उसको सुधारना है, कोई नया मेंबर है आप उसे ऐड कर सकते हो और सब होने के बाद में आप उसे सबमिट कर सकते हो। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण फंक्शनैलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम डीडुप्लिकेशन कहते हैं। जब इन्यूमरेटर, पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये डुप्लीकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बाद में मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। जब भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगह से, अलग अलग सब ईवी से इन्यूमरेटर डेटा सिस्टम में डाल रहे होते हैं और उसके बाद में जब वो सबमिट करते हैं सुपरवाइज़र को, बैकग्राउंड एक प्रोसेस रन होता है डीडुप्लिकेशन का, जहाँ
पूरे बिहार लेवल पे ये चेक होता है कि सिस्टम में जो एंट्री कर रहे हैं कहीं एक ही आदमी का एंट्री 2 जगह से तो नहीं हो रहा है। ये इसका एक बैकग्राउंड प्रोसेस रन होता है। तकरीबन 24 घंटे के अंतराल पे ये प्रोसेस रन होता है। और अगर उसे जिससे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकता है। तो ये डुप्लीकेशन का पता लगाने के लिए हम उसका नाम, फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट और आधार नंबर, ये चीज़ चेक करते हैं। अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों का नाम, फादर्स नेम, जेंडर और कास्ट सेम निकल जाता है तो उसे हम डुप्लीकेट फ्लैग करते हैं और सुपरवाइज़र को हम दिखाते हैं कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। और सुपरवाइज़र को हम एक मौका देते हैं कि वो देख सके कि ये डुप्लीकेट किस रिकॉर्ड से हुआ है और उस पर प्रॉपर डिसीजन ले सके कि ये डुप्लीकेट है या नहीं। सुपरवाइज़र के पास ये भी ऑप्शन रहता है कि वो उस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट कर सके। इसमें और एक जानकारी महत्वपूर्ण है कि जो पहला रिकॉर्ड सिस्टम में एंटर होगा वो डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा। उसके बाद में जितने भी रिकॉर्ड, मैचिंग रिकॉर्ड सिस्टम में मिलेंगे वो सारे डुप्लीकेट माने जाएंगे और वो सुपरवाइज़र को फ्लैग होगा, सुपरवाइज़र को सूचित किया जाएगा एक अलग तरीके से विजुअल डिस्प्ले के माध्यम से। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सुपरवाइज़र पे जाता हूँ रिकॉर्ड रिव्यू करने के लिए। मैंने यहाँ क्लिक किया, अभी इसमें दिख रहा है कि एक रिकॉर्ड रिव्यू के लिए है श्याम सुंदर महतो का। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा इनके फैमिली मेम्बर्स देखने के लिए, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो पहला फैमिली मेम्बर है, इस पे रेड इंडिकेशन है। तो ये रेड इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये रिकॉर्ड सिस्टम में डुप्लीकेट है। और यहाँ सुपरवाइज़र को हम एक ऑप्शन देते हैं, यहाँ एक डुप्लीकेट बटन है, इस पे जब सुपरवाइज़र क्लिक करता है, मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये किस रिकॉर्ड से मैच हुआ है डुप्लीकेट, ये पूरी जानकारी यहाँ आ जाती है। तो अगर मैं देखूंगा कि ये जो रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट फ्लैग हुआ है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है, IRE ब्लॉक, हुस्नाबाद पंचायत, वार्ड 8, EB कोड 90, सब EB 1, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर इत्यादि जानकारी दी हुई है। और यहाँ हेड ऑफ द फैमिली का नाम भी लिखा हुआ है कि किसके साथ में ये डुप्लीकेट हुआ है। मेंबर का नाम है, फादर्स नेम है, कास्ट कोड है, आधार नंबर नहीं डाला हुआ है। तो ये इस जानकारी के बेसिस पे सुपरवाइजर ये डिसाइड कर पाएगा कि ये डुप्लीकेट है या नहीं है। अगर सुपरवाइजर को लगता है कि ये डुप्लीकेट नहीं है तो यही एक ऑप्शन है, मार्क एज नॉट डुप्लीकेट कर सकता है। और अगर ये डुप्लीकेट लगता है तो सुपरवाइजर इसे ऐसे ही छोड़ देगा और ये बंद कर देगा। इसका मतलब सुपरवाइजर मान रहा है कि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। या फिर सुपरवाइजर, आमतौर पे सुपरवाइजर क्या करेगा, इसकी इंक्वायरी करवाएगा, एनुमरेटर से कहेगा या किसी और से कहेगा कि आप जाइए, इस डिस्ट्रिक्ट में जाइए, यहाँ पता कीजिए कि ये व्यक्ति रहते हैं और इनका डुप्लीकेट किस कारण से हुआ है। तो वो पूरी जांच परख करने के बाद ही सुपरवाइजर डिसाइड करेगा कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है या नहीं। सो अगर नहीं है तो मार्क एज नॉट डुप्लीकेट यहाँ कर दे तो कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर डुप्लीकेट है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। मैंने ये बॉक्स बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए मुझे यहाँ डिलीट का एक ऑप्शन आता है जिसे मैं डिलीट मेंबर कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करूँगा। ये मुझसे पूछता है डू यू वांट टू डिलीट फैमिली मेंबर। मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये डिलीट नहीं होगा, और मैं येस करूँगा तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ इसको डिलीट कर दिया है और यहाँ ये डिलीटेड मार्क हो गया है। सो ये रही डुप्लीकेशन, ये रहा डुप्लीकेशन का फीचर जिसे सुपरवाइजर देख के डिसीजन ले सकता है ये डुप्लीकेट है या नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड
फ्लैग करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो पहला एंट्री सिस्टम में रहेगा उसको छोड़ के बाकी की जितनी एंट्रीज किसी न किसी से मैच होती हैं